फिल्म मेकिंग को एक्सप्लोर करने के इस सफर में बोरियत को करने के लिए हम लेकर आए हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन एंड थ्रिल। तो जिंदगी में अगर कुछ जीतना है तो नेगेटिविटी को खुद से दूर हटाओ। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. नंबर 10 पर आ रही है एयरफोर्स वन डाउन, जो कि 9 जनवरी 2024 को पैरामाउंट प्लस के ऊपर रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी एक आर्मी ऑफिसर एलिसन वॉटसन के बारे में है, जिसके अंकल स्मिथ वॉटसन सीक्रेट सर्विस के अंदर काम करते हैं और उनका काम प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी का होता है। और वो एलिसन वॉटसन की काबिलियत देखते हुए उसे सीक्रेट सर्विस के अंदर रेफर करते हैं, लेकिन अपनी जॉब के पहले ही दिन प्रेसिडेंट के प्राइवेट जेट एयरफोर्स वन के ऊपर सोकोवियन टेररिस्ट हमला कर देते हैं और आर्मी और सीक्रेट सर्विस के तमाम लोग मर जाते हैं। अब जहाज के अंदर अमेरिका की तरफ से सिर्फ और सिर्फ एलिसन और प्रेसिडेंट बचते हैं, और ये प्रेसिडेंट को किस तरह से बचाती है एक ऐसे प्लेन में जिस तरह चारों तरफ टेररिस्ट भरे पड़े हैं, और क्या ये अपने मिशन के अंदर कामयाब हो पाती है या नहीं, यही इस फिल्म की कहानी है। सबसे अच्छी बात जो कि इस फिल्म की है कि अगर आपकी फिल्म का बजट कम है लेकिन अगर आपकी स्क्रिप्ट के ऊपर आपकी ग्रिप है और आपका विजन एकदम क्लियर है, तो चाहे फिल्म किसी भी तरह की हो, आप उसे अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो नंबर 9 पर आ रही है पेंटर, जो कि एक एफबीआई एजेंट की कहानी है, जो कि बचपन में हुए एक हादसे की वजह से एक खास किस्म की पावर का मालिक हो जाता है, जिसकी वजह से इसके सुनने और देखने की ताकत नॉर्मल इंसानों से बहुत ज्यादा होती है और ये एफबीआई का बेस्ट एजेंट होता है। लेकिन इसकी रिटायरमेंट के 10 साल बाद एक लड़की सूफिया इसके पास आकर ये कन्फेस करती है कि वो इसकी बेटी है। हालांकि ये बात सुन के बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि इसने एक हादसे के अंदर अपनी बीवी और अपनी पैदा होने वाली बच्ची को 10 साल पहले खो दिया होता है। लेकिन ये लड़की सूफिया एफबीआई से कुछ सीक्रेट फाइल्स चुरा कर भागी होती है, जिसकी वजह से पूरी चीज के पीछे पड़ जाती है और इसके साथ साथ पेंटर के पीछे भी पड़ जाती है। तो क्या पेंटर एफबीआई से इस लड़की की जान बचा पाता है या नहीं, यही इस फिल्म की कहानी है। लेकिन सबसे अच्छी बात जो कि इस फिल्म की है कि इस फिल्म के अंदर थ्रिल और सस्पेंस इस तरह से ब्लेंड है कि जब एक बार आप इसे देखना शुरू करोगे तो खत्म करके ही उठोगे। आप सब ने अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार ये जरूर सोचा होगा कि चलो एक बैंक लूट लेते हैं, कम से कम पैसे कमाने के झंझट से जान तो छूटेगी। लेकिन अगर आपका बैड लक कुछ ज्यादा ही खराब हो, और अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आ जाए जो कि दिमागी तौर पर क्रिमिनल और अपने फायदे के लिए दूसरों को यूज करना जानता हो, तो इस सपने को हकीकत बनने में देर बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और यही कहानी है मामलेट की, जिसके अंदर एक बेरोजगार लड़के के पास शहर से बाहर एक लड़की आती है जिसका नाम होता है मामलेट। वो इसे अपने घर में जगह देता है, इसे अपने दिल में जगह देता है, इससे बेशुमार प्यार देता है। लेकिन उसके बाद ये लड़की उसे एक ऐसे प्रॉब्लम के अंदर फंसा के चली जाती है कि उसकी पूरी लाइफ तबाह हो जाती है। तो नंबर 7 पर आ रही है छोटा बजट और बड़ा धमाका, लाइट्स आउट। फिल्म की कहानी एक रिटायर आर्मी ऑफिसर माइकल के बारे में है, जो कि अपने होम टाउन लॉस एंजलिस रिटायरमेंट के बाद आता है और वहां पर इसकी एक फाइट हो जाती है, जिसे एक फाइट मैनेजर देखकर इसे इनलीगल फाइट करने का ऑफर इसके पास लेकर आता है। लेकिन उसका ये गुड आइडिया इसके लिए कितना बैड साबित होता है, यही इस फिल्म की कहानी है। फिल्म के अंदर बहुत अच्छे एक्शन सीन्स के साथ साथ एक बहुत अच्छी थ्रिलिंग और हार्ट टचिंग स्टोरी है, जो कि आपको आखिरी टाइम तक बांध के रखेगी। बहरहाल इस फिल्म का सोशल मैसेज यही है कि बेरोजगार होकर मरने से अच्छा है कि गोली खा के मर जाओ। नंबर 6 पर है इस लिस्ट की सबसे अंडररेटेड मूवी मसल। फिल्म की कहानी एक K9 पुलिस ऑफिसर के बारे में है, जो कि एक खास केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ क्रिमिनल्स इसके कुत्ते को गोली मार देते हैं और उसके बाद ये उसका बदला लेने के लिए अपने डिपार्टमेंट के एक ऐसे कुत्ते की मदद लेता है जो कि किसी के भी काबू में नहीं आता, और पहले ये उसके साथ पार्टनरशिप करता है और उसके बाद वो और ये कुत्ता दोनों मिलकर पूरे शहर के ड्रग कार्टेल्स को कुत्ते की तरह पड़ जाते हैं। यही इस फिल्म की कहानी है। फिल्म के अंदर बहुत अच्छे एक्शन सीन्स के साथ और सस्पेंस के साथ डॉग और आदमी का जो रिलेशनशिप दिखाया गया है, अगर आप एक पेट लवर हैं तो आप इस फिल्म को जरूर एंजॉय करेंगे। कहानी है तो नंबर 4 पर है आईएसएस, जिसका कॉन्सेप्ट एकदम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। फिल्म की कहानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कहानी है और फिल्म के अंदर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर रशिया और अमेरिका के एस्ट्रोनॉट्स को दिखाया गया है, जो कि दोनों एक साथ मिलकर रिसर्च करते हैं। लेकिन एक दिन उन्हें अपने स्पेस शटर से दुनिया के चारों तरफ न्यूक्लियर ब्लास्ट होते हुए दिखाई देते हैं और उसके बाद उन्हें उनके स्टेशन पे रशिया और अमेरिका की तरफ से ये ऑर्डर आता है कि वो दोनों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अपने कब्जे के अंदर ले ले, और एक ऐसी जगह जहाँ पर एक साथ रहकर सरवाइव करना भी मुश्किल है। जब ये सारे एस्ट्रोनॉट्स मिलकर एक दूसरे को वहाँ पर मारना शुरू करते हैं, तो जो ब्रूटैलिटी और जिस टाइप का एक्शन देखने को मिलता है वो शायद आपको दोबारा इस तरह के किसी भी प्रोजेक्ट में देखने के लिए ना मिले। और नंबर 3 पर आ रही है एक ऐसी फैमिली की कहानी जिसने रेसलिंग के स्पोर्ट को अपनी 2 जनरेशन दी हैं, द आयरन क्लॉ। फिल्म की कहानी फ्रिक्स वोनेरिस और उसके भाइयों की कहानी है कि कैसे वो रेसलिंग के फेडरेशन के अंदर अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके डैड का ये सपना होता है और उसके लिए वो बचपन से अपने आप को रेडी करते हैं। लेकिन जब भी वो अपने सपने के नजदीक तरीन पहुंचने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ कोई ना कोई ऐसा हादसा हो जाता है कि वो कम्प्लीटली तौर के ऊपर या तो डिसेबल्ड हो जाते हैं या फिर वो फेडरेशन के अंदर आगे बढ़ने के काबिल ही नहीं रहते। ये फिल्म आपको हकीकत के करीब इसलिए भी महसूस होगी क्योंकि कभी कभी इंसान के पास ना तो मौकों की कमी होती है और ना ही टैलेंट की कमी होती है, बस किस्मत ही नहीं होती है। और यही इस फिल्म की सबसे अच्छी बात है, जो कि स्ट्रगल और ना हारने के जज्बे को बार बार दिखाती है। नंबर 2 पर एक ऐसी फिल्म जिसकी स्टोरी और एक्शन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, द लैंड ऑफ फैट।
फिल्म की कहानी डेल्टा फोर्स के कुछ ऑफिसर्स की कहानी है जो कि एफबीआई के एक एसेट को फिलीपींस से निकालने के लिए जाते हैं, और जब वो उसके स्पॉट के ऊपर पहुंचते हैं तो अचानक टेररिस्ट हमला कर देते हैं और इनकी खुद की जिंदगी काफी खतरे के अंदर पड़ जाती है और सब लोग मर जाते हैं। लेकिन एक ऑफिसर जिसका नाम प्लेबॉय कैनले होता है वो जिंदा बचता है और उसके साथ उस टीम को ऑपरेटर और ड्रोन हैंडलर होता है उसके साथ कैप्टन मिलर। और कैप्टन मिलर खाली रेडियो और सैटेलाइट के ऊपर कांटेक्ट करके कदम कदम के ऊपर इसको बचाता है, और हर जगह पे आपको इस फिल्म के अंदर मिसाइल्स फटते हुए दिखाई देंगे। एक्शन इतना कमाल का है कि आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाओगे कि अगले सेकंड के अंदर क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिस मोमेंट के ऊपर आपको ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि अब एजेंट कैनली की जान बिल्कुल बचाई ही नहीं जा सकती है, उस मोमेंट के ऊपर ड्रोन पायलट उसे इस तरह से बचाता है कि आप उसे देखकर एक बार ये जरूर सोचते हैं कि इस इंसान के मिसाइल खत्म क्यों नहीं होते। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।